ब्रह्मांड की 4 मूलभूत शक्तियां। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अभी इस वक्त क्यों जमीन पर खड़े हैं? क्यों आपके शरीर के परमाणु बिखर नहीं रहे? क्यों सूरज अरबों साल से चमक रहा है? इन सभी सवालों का जवाब छुपा है ब्रह्मांड की 4 अद्भुत मूलभूत शक्तियों में। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां हम समझेंगे उन अदृश्य ताकतों को जो हमारे पूरे अस्तित्व को संभाल कर रखी हैं। ये 4 शक्तियां इतनी शक्तिशाली हैं कि इनके बिना न तो आप होते, न मैं होता, न ही यह पूरा ब्रह्मांड। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने खोजा है कि प्रकृति में केवल 4 मूलभूत शक्तियां हैं। पहली है गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे कमजोर लेकिन अनंत पहुंच वाली। दूसरी है विद्युत चुंबकीय बल, प्रकाश, बिजली और रसायन की शक्ति। तीसरी है कमजोर नाभिकीय बल, रेडियोधर्मिता का कारण। और चौथी है मजबूत नाभिकीय बल, सबसे शक्तिशाली, जो परमाणुओं को बांधती है। लेकिन यहां एक हैरान करने वाली बात है, इनकी शक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। मजबूत नाभिकीय बल को अगर 1 माने तो विद्युत चुंबकीय बल 0.01 है। कमजोर नाभिकीय बल उससे भी अरबों गुना कम है। और गुरुत्वाकर्षण बल, वो तो इतना कमजोर है कि उसे लिखने के लिए 29 शून्य लगाने पड़ेंगे। यह अंतर इतना भयानक है कि अगर मजबूत नाभिकीय बल एक हाथी के बराबर है तो गुरुत्वाकर्षण बल एक कीड़े से भी छोटा है। सबसे पहले बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की। यह सबसे कमजोर शक्ति है, लेकिन सबसे रहस्यमय भी। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं, बल्कि स्पेस टाइम की वक्रता है। कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष और समय एक चादर की तरह है और भारी वस्तुएं इसमें गड्ढे बनाती हैं। यही गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन इसकी सबसे चरम अभिव्यक्ति है ब्लैक होल। दोस्तों, एक ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होता है कि इसके पास प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। यहां समय धीमा हो जाता है, स्पेस मुड़ जाता है। यह गुरुत्वाकर्षण की चरम शक्ति का प्रदर्शन है। और न्यूट्रॉन स्टार्स, ये इतने घने होते हैं कि एक चम्मच भर का पदार्थ 6 अरब टन का होगा। यहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि अगर आप वहां जाएं तो आपका शरीर स्पैगेटी की तरह खिंच जाएगा। 2015 में लेगो ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पकड़ा। ये वो तरंगे हैं जो 2 ब्लैक होल्स के टकराने से बनती हैं। यह खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अब आते हैं विद्युत चुंबकीय बल पर। दोस्तों, आप जो कुछ भी देख रहे हैं, प्रकाश, रंग, ये सब विद्युत चुंबकीय बल की देन है। आपके शरीर में अरबों अणु हैं और हर अणु विद्युत चुंबकीय बल से बंधा है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इसी बल की वजह से घूमते हैं। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सब कुछ इसी बल पर निर्भर है। लेकिन इसकी सबसे डरावनी अभिव्यक्ति है मैग्नेटार। ये न्यूट्रॉन स्टार्स हैं जो इतनी तेजी से घूमते हैं कि इनका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से 100 करोड़ गुना मजबूत हो जाता है। अगर एक मैग्नेटार चांद की दूरी पर होता तो इसका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के हर क्रेडिट कार्ड को मिटा देता। यहां तक कि आपके शरीर के परमाणु भी विकृत हो जाते। लेकिन इसी बल की वजह से आपका मोबाइल चार्ज होता है, लाइट जलती है और आप खाना पचा पाते हैं। विद्युत चुंबकीय बल के बिना जीवन असंभव है। अब आती है सबसे शक्तिशाली बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यह इतनी शक्तिशाली है कि विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना मजबूत है। दोस्तों, एक सवाल, परमाणु के नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। प्रोटॉन्स में समान चार्ज है, तो वे एक दूसरे को धक्का क्यों नहीं देते? जवाब है मजबूत नाभिकीय बल। यही बल सूर्य को जिंदा रखता है। हर सेकंड में सूर्य 60 करोड़ टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है। यह न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया मजबूत नाभिकीय बल की वजह से ही संभव है। सर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में वैज्ञानिक इसी बल का अध्ययन करते हैं। यहाँ प्रोटॉन्स को प्रकाश की गति के 99.9% तक तेज करके टकराया जाता है। इस बल की रेंज केवल 10 की पावर -15 मीटर है, एक प्रोटॉन के व्यास के बराबर। लेकिन इतनी छोटी दूरी में भी यह इतना मजबूत है कि पूरे ब्रह्मांड की संरचना इसी पर निर्भर है। आपके शरीर का 99% द्रव्यमान इसी बल से आता है। क्वार्क्स तो बहुत हल्के हैं, लेकिन उन्हें बांधने वाली एनर्जी, यही आपका वजन है। चौथी और आखिरी शक्ति है कमजोर नाभिकीय बल। यह गुरुत्वाकर्षण से तो मजबूत है, लेकिन बाकी से कमजोर। फिर भी इसके बिना हम यहां नहीं होते। यह बल रेडियोधर्मी क्षय का कारण है। जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तो एक इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो निकलता है। यही बीटा रेडिएशन है। सूर्य में हर सेकंड में अरबों न्यूट्रिनो बनते हैं।
ये इतने छोटे हैं कि वे पूरी पृथ्वी को पार कर जाते हैं जैसे वो है ही नहीं। अभी इस वक्त अरबों न्यूट्रिनो आपके शरीर से गुजर रहे हैं। अगर कमजोर नाभिकीय बल नहीं होता तो ब्रह्मांड में सिर्फ हाइड्रोजन होता, कोई भारी तत्व नहीं होते, कोई कार्बन नहीं होता और इसलिए कोई जीवन नहीं होता। 2012 में वैज्ञानिकों ने एक ऐतिहासिक खोज की, हिग्स बोसॉन। इसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। यह पार्टिकल सभी पदार्थों को द्रव्यमान देता है। वैज्ञानिक पहले ही विद्युत चुंबकीय और कमजोर बल को जोड़ चुके हैं। इसे इलेक्ट्रोविक थ्योरी कहते हैं। इसके लिए 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला। अब वैज्ञानिक सपना देख रहे हैं ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी का, जो तीनों बलों को जोड़ दे। और अंतिम सपना है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जो गुरुत्वाकर्षण को भी शामिल करे। लेकिन एक बड़ा रहस्य बाकी है। ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जिसे हम समझ नहीं पाए हैं। हो सकता है यहां पांचवी शक्ति छुपी हो। दोस्तों, आज हमने जो यात्रा की है वो केवल भौतिकी की नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की यात्रा है। हम सिर्फ पदार्थ के टुकड़े नहीं हैं, हम ब्रह्मांड की 4 मूलभूत शक्तियों का अद्भुत नृत्य हैं। गुरुत्वाकर्षण हमें जमीन पर रखता है, विद्युत चुंबकीय बल हमारे अणुओं को बांधता है, मजबूत बल हमारे परमाणुओं को स्थिर रखता है और कमजोर बल हमारे अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को चलाता है। जब आप रात में तारों को देखते हैं तो याद रखिए, आप और वे तारे एक ही शक्तियों से बने हैं। आप ब्रह्मांड का एक हिस्सा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का ही एक रूप हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि कौन सी मूलभूत शक्ति आपको सबसे दिलचस्प लगी। सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि विज्ञान की और भी रोमांचक यात्राएं आपका इंतजार कर रही हैं।